अपनी जाने जाएंगी। मैं गाड़ी को रुकाती हूँ। छोड़ो, छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैं क्या करूं? मैं गाड़ी को रुकाती हूँ। हिमांशु रॉय, जो कि एक बंगाली अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जिनका जन्म हुआ और जिनकी स्कूलिंग शांति निकेतन में हुई और जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री ली और उसके बाद में वो लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए। वहां पर उनकी निरंजन पॉल से भेंट हुई। निरंजन पॉल वॉज द सन ऑफ बिपिन चंद्र पाल, द फेमस फ्रीडम फाइटर। उनके वो एक स्क्रीन राइटर और प्ले राइट थे और उनके साथ जब हिमांशु रॉय की मीटिंग हुई तो दोनों ने मिलकर फिल्में बनाने की सोची और हिमांशु रॉय और निरंजन पॉल ने एक जर्मन डायरेक्टर फ्रेंज ऑस्टन, जिसको वो बर्लिन में जाके मिले और यहाँ पर भारतीय बॉलीवुड सिनेमा का और जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट का जो आपस में मेल हुआ, सहयोग हुआ, उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई। और फ्रेंज ऑस्टन के साथ में मिलकर हिमांशु रॉय ने लाइट ऑफ एशिया, शिराज, थ्रो ऑफ डाइस और कर्मा फिल्में बनाई। ये सारी की सारी मूक फिल्में हैं, साइलेंट फिल्में हैं। थ्रो ऑफ डाइस के दौरान में द ग्रेट ग्रैंड नीस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, देविका रानी was also in London. She met Himanshu Roy and she was chosen to play the lead in Throw of Dice. They fell in love during the making of this film and got married. And they came to India in 1934 and established Bombay Talkies Limited. और इनकी जो 1936 की प्रोडक्शन है अछूत कन्या, वो देखने लायक प्रोडक्ट है। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग बोलूं। ये एक फिल्म है जिसको एक जर्मन डायरेक्टर फ्रेंज ऑस्टन डायरेक्ट कर रहे हैं और एक जर्मन सिनेमाटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग उसको शूट कर रहे हैं। लेखक है निरंजन पॉल और हिमांशु रॉय। और हिमांशु रॉय और निरंजन पॉल वो भी बंगाली हैं। एक गांव की कहानी चल रही है और पूरे का पूरा जो गांव है वो स्टूडियो के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है आर्ट डायरेक्शन के हिसाब से। उसको जो निर्माण कर रहे हैं तो डायरेक्टर जर्मन है, सिनेमाटोग्राफर जर्मन है और जो दो लेखक हैं वो बंगाली हैं। और जो गांव दिखाया जा रहा है, अब ये कहाँ का गांव होएगा? कर्नाटका का गांव है, महाराष्ट्र का गांव है, पंजाब का गांव है, हरियाणा का गांव है, भोजपुर का गांव, कहाँ का गांव है? कहाँ का गांव बताया जाए? भारतीय गांव है। तो अगर ये की फिल्म सत्यजीत राय की होती तो एक टिपिकल बंगाली विलेज होता। और अछूत कन्या ये अपने आप में एक ऐसा विषय है। हम अछूत ठहरे, हमें सब बुरा समझते हैं। सब नहीं कस्तूरी, पिताजी का तो बापू के साथ दिन रात उठना बैठना रहता है। हाँ, पर हमारा उठना बैठना अब गया। आप सोचो 1936 के हिसाब से जिस वक्त महात्मा गांधी अछूत उद्धार की बात कर रहे थे, उस समय बॉम्बे टॉकीज ने इस फिल्म को बनाया। भगवान ने तुझे अछूत के घर जन्म दिया और प्रताप को बामन के घर। तू इससे हमारा साथ क्यों छूटे? लेकिन क्या ये एक यथार्थवादी फिल्म है? Does the film follow cinematic realism? No, it does not follow cinematic realism at all. It is constructive सुनो, and independent reality. तुम मुझे निकालना ही चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन ये तो बताओ, क्या अछूत आदमी नहीं? Called the Indian Village. क्या हमारी तरह उनमें जान और उन्हें सुख दुख का ज्ञान नहीं? क्या ब्राह्मण, क्या भंगी, सब एक पिता की संतान। चीजें, धूप, पानी, हवा, धरती सबके लिए खुली हुई है। जब भगवान कोई भेद नहीं करते
तो हम मनुष्यों को क्या अधिकार है कि जात पात का भेद करें? तुम ही बताओ, तुम वैद्य, क्या वैदिक में ब्राह्मणों का बुखार अलग होता है और अछूतों का अलग? ब्राह्मणों का हैजा एक और भंगियों का दूसरा। सेवा करना आदमी का धर्म। दुखिया बीमार है, उसको मेरी सेवा और देखभाल की जरूरत है। लेकिन वो गांव जो है उसको आप ढूंढने को जाओगे भारत के नक्शे में लेके, तो वो गांव आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोगों ने सर पे गमछे बांधे हुए, कुर्ते पहने हुए, धोती पहनी हुई है, किसी ने अचकन डाली हुई, किसी ने पजामा। इस तरह से वेशभूषा के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से और छप्पर डाल के और कच्ची सड़कों से, बैलगाड़ियों से एक गांव की संरचना हुई है। ये गांव भारत का कोई भी गांव हो सकता है, ये एक यथार्थवादी गांव नहीं है। फिर भी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई 1936 की, और एक जर्मन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। फिर भी इस फिल्म के अंदर 7-8 गाने हैं जो गाने बहुत लोकप्रिय हुए, और उन गानों की लोकप्रियता ने इस फिल्म की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा, तू तो है बाप। ये एक बीज है, बॉलीवुड का बीज है अछूत कन्या, और इस बीज के अंदर आप देख सकते हैं राष्ट्रवाद भी है, नेशनलिज्म भी है, और पूरी की पूरी एस्थेटिक्स है, सौंदर्य शास्त्र। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा सौंदर्य शास्त्री कोई नहीं है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का अगर कोई सबसे बड़ा सौंदर्य शास्त्री है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर है, आधुनिक 20वीं शताब्दी के। एक उनके संस्था में पढ़ा हुआ बालक और उनकी ग्रेट ग्रैंड नीज आर ग्रेसिंग दिस एंडेवर। एक स्थापना हो रही है, एक बुनियाद रखी जा रही है एक नए सिनेमा की। कस्तूरी, प्रताप, कहाँ चले? यहीं पास के गांव से नाज लेने जा रहा हूँ। चल तू भी चल। अच्छा। अछूत कन्या वो पहली फिल्म है जिसने बॉलीवुड सिनेमा की स्थापना की है। और देखते रहिए सिनेमाया।